अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधी तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ। मैं मगन को बोल देता हूँ, थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए। चल 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 चल। अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नटू काका अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते हैं, अभी बहुत भूख लगी है। चलिए खाना खाते, चलिए। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बागा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे ही टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका, कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ। तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल ला। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब वेलो ते पहलो। देखिए, सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते, दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम में दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बाका, टिफिन दे रहा है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश, कहाँ है भाई? बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है। जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गरा इलेक्ट्रॉनिक छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बाका, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू ये मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए
सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियू पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियू पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियू पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियू खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी। रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा है। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा, अरे नहीं, कुछ कर रहा हूं। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तो टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करते थे। दया भाभी, मस्त दया भाभी, हाँ क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तो महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है। अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी, और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं, समझ गए। सॉरी, जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियू है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियू जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, अहो, कैसे जाने वाले हैं आप? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे जल्दी से? एक काम कीजिए, आओ आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ। आइए, कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बाबूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ? दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना, उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चाबी आणि हेल्मेट दे। हाँ, हाँ ठीक है। हो, टाक। पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलिए ना, फास्ट चलिए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी, आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज। भिड़े भाई थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में पहुंच बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ भिड़े भाई। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब, इनके पास लाइसेंस है। बहन जी, लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। साहब, पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी
पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठा जी। बबीता जी, रुको रुको रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी, सॉरी सॉरी, मैं जरा विचारों में। मेरा पैसा। हाँ हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई, ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगाना। नहीं, आपने हाय बोला और मैं ऐसा। अरे सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? हाँ, लेट मी गेस। आप उंधियो खाने आए, राइट? पिताजी, आपको कैसे पता? ओहो, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल उंधियो बना रही है। अरे हाँ, मुझे भी फोन करके उसने बोला कि आप बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल उंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा। फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं, मेरी कसम है, आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है। लगता है दैवा भी आपको घर पे गर्मा गर्म उंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना। उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो नो नो, आई एम जस्ट गेसिंग। मुझे वैसे पता नहीं है। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, या आई एम जस्ट कमिंग। ओके, 2 minutes। ओके, जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार करे। ओके, आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब, मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ और ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, लेकिन पेपर्स अभी तक। ओ, टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं, घूमने नहीं निकले। वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर, कौन मजबूर नहीं है आज के जमाने में। देखिए, मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं साहब, अब ये शिक्षक है। ओह, तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते। आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया, अरे दया, दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब उंधियो की वजह से हुआ है। ऊंधियो? ये ऊंधियो कौन है? हाँ, उंधियो, ये उंधियो डिब्बे में है। ये गुजराती वानगी है। हाँ, इसमें हम बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। वालोर, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंडली और मेथी का मुठिया। बहन जी, आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। हाँ, वो टप्पू के पापा, मेरे पति है ना, उनको उंधियो बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए उंधियो बनाया था। पर गलती से उसमें मैंने ज्यादा नमक डाल दिया और वो मैंने दुकान भी भेज दिया था। और आप मानोगे नहीं साहब, मैं जब भी मेरे पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। सेम केस। मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी, उंधियो के बारे में। तो साहब, मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा उंधियो बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भिड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया, दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी। अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी, बस। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है। वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ, बिल्कुल।
दया अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। तोड़ो तो ये तो ताला लगे। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? अरे भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो संभालो जेठा भाई, क्या हुआ? फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई। लगता है आपको वीकनेस आ गई है, कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू भाई। आओ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है संभल क्या? अरे भाई इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो 2 कदम चल के दिखाओ। ओ भाई थैंक यू, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज प्लीज जाइए। 2 कदम चल के दिखाइए ना। अरे जेठा भाई आइए आइए। नहीं अंजलि भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है दया कहाँ गई है? दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो। क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे, अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं नहीं जेठा भाई वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं नहीं, दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है वो। नहीं है। फिर भी जेठा भाई दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी वेट वेट अरे वेट। सुनिए। अरे ये काय करतो है? रॉन्ग साइड पागल, चक्कर वक्कर है कि नहीं? ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है? ये गाड़ी थोड़ी है। अरे याला क्या अर्थ है? अभी टक्कर हो जाती तो? नुकसान तो मेरा ही होता ना। आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी, सॉरी 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 भिड़े भाई, जाने दीजिए ना, इनकी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी बोल दिया तो हो गया ना। हाँ क्या करेंगे। जल्दी जल्दी। अंग्रेज लोग आके कहाँ चली गई दया? जेठा भाई लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए, सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया है। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए खा लीजिए, खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट ऊंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। दोस्तों, कोई व्यक्ति शादी करने के लिए तड़प रहा हो, बड़ा बेटा हो, बस दूल्हा बनने की तैयारी में हो और उसे कोई ज्योतिषी ये कह दे कि भाई अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें क्या गुजरेगी? जेठालाल का हाल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक तरफ तो तड़प है ऊंधियों खाने की और ऊंधियों खाने को मिला नहीं, और दूसरी ओर ये दया भाभी का छुपा छुपी का खेल, और तीसरी ओर अंजलि ने भूखे पेट सर दर्द की दवा और खिला दी है। भाई जेठालाल पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब दया भाभी पहुंच गई है दुकान पे, जेठालाल आ गए गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में, और उधर दया भाभी भी मुसीबतों के दलदल से बाहर नहीं निकली है, बल्कि उसमें फंसती चली जा रही है। अब क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बड़े हंगामे बाकी हैं अगले एपिसोड में। जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तो कहेंगे कि भाई अच्छा, हंगामे ऐसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल कमाल के हंगामे, कमाल के ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.